हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अशोक ने। तो आइए सुनते हैं अशोक के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं एक ट्रक ड्राइवर का काम करता हूँ। दोस्तों, एक देर रात में एक हाईवे से उस सन्नाटे में ट्रक लेकर जा रहा था। सड़क पर सन्नाटा प्रसरा हुआ था। वो ये बता रहा था कि रात बहुत गहरी हो चुकी है। मैंने जब मेरी घड़ी में टाइम देखा तो रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। अब मुझे कोई रात्रि वाले ढाबे को ढूंढना था, लेकिन इस सन्नाटे भरी रात में मुझे दूर दूर तक कोई ढाबा भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरे साथ मेरे ट्रक में मेरा खलासी बिरजू भी था। हम दोनों भूख के मारे बहुत बेवश हो रहे थे। तभी बिरजू ने बोला, अरे उस्ताद जी, रुको तो सही, मुझे आगे कोई हल्की सी रोशनी नज़र आ रही है। मैंने तभी तुरंत मेरी ट्रक को ब्रेक लगाकर साइड में रोका। तभी हमारी ट्रक के विंडो पे कोई दोनों हाथ रखता है, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बिरजू ने थोड़ा झुक के देखा तो एक भिखारी हाथ में कटोरा लेकर उसको भीख की मांग कर रहा था, लेकिन हमारे पास उसको देने के लिए अभी कुछ नहीं था। हमें कोई ढाबा दिखे उससे पहले वो भिखारी बोल उठा, तुम लोग बुरी मौत मरने वाले हो। ऐसा सुनकर हमें लगा कि शायद वो भिखारी चिढ़ गया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने बिरजू को कहा, अरे भाई देख, वहाँ मुझे एक हल्की सी रोशनी दिख रही है। तभी बिरजू ने कहा, अरे सुनो, आप यहीं रुको, मैं खाना लेकर यहीं आता हूँ। जब बिरजू ने दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा तो उसने देखा कि वो भिखारी अचानक गायब हो जाता है। बिरजू ने उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से निकल के खाना लेने के लिए निकल गया। थोड़ी देर पर भी बिरजू के ना लौटने पर मैं बेहद गुस्सा हो गया और बिरजू को फ़ोन करने लगा। जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं ट्रक से नीचे उतरने लगा। तभी मुझे बिरजू खाना लेकर आते हुए दिखा। उसके आने के बाद हम दोनों ट्रक में बैठकर खाना खाने लगे। तभी ट्रक के ऊपर से कुछ लटकने लगा। पहले तो हमें साफ दिखा नहीं और हमने अपनी नज़र घुमाई तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। हमें लगा कि कोई पीछे रखा हुआ सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम पीछे का फाटक खोला तो सामान सब वहीं सलामत पड़ा था। लेकिन हमें कुछ लाल लाल चीज़ वहाँ दिखाई दी, पर हमने उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए फिर से ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से रफ्तार पकड़ी। सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी। हम रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। तभी ट्रक की रोशनी में हमें 2 पैर लटकते दिखे, मानो कि कोई बैठा हो। हमने एक बार फिर ट्रक की रफ्तार को धीमा कर दिया। अब हमें लगा कि सच में ट्रक के ऊपर कोई बैठा है, पर अब हमारे में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ट्रक से नीचे उतरकर ऊपर देख सके। तभी बिरजू ने कहा, भाई आप ट्रक को रफ्तार से चलाओ और जो कोई भी होगा ऊपर से नीचे गिर जाएगा। मुझे भी ये बात ठीक लगी। मैंने ट्रक को रफ्तार से दौड़ाकर बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश की ट्रक से नीचे, लेकिन कोई गिरा ही नहीं। हम आगे बढ़ ही रहे थे। तभी बिरजू ने कहा, देखो भाई, अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो एक शॉर्टकट यहाँ से निकलता है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मैंने भी यही ठीक समझ के ट्रक वही शॉर्टकट वाले रास्ते पर घुमा दी। वो रास्ता एकदम छोटा और कच्चा था। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक बोर्ड दिखा जिस पर हमें जिस जगह पे जाना था उसका नाम लिखा था। तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता अभी भी बचा था। तभी हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। तभी ट्रक का इंजन बंद हो गया। हम बहुत घबरा गए थे कि तभी ट्रक के ऊपर से खुद धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है। जब हमने ऊपर देखा तो हमें वही भिखारी दिखा जिसने हमसे भीख मांगी थी। तभी बिरजू को बहुत गुस्सा आया और उसको कॉलर से पकड़े हुए बोला कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तभी उस भिखारी ने सिर्फ एक धक्का मारा तो बिरजू ट्रक से जा टकराया। उस पतले से भिखारी में इतनी ताकत कहाँ से आई, हम वो देख के दंग रह गए। बिरजू को हाथ में खून आने लगा। तभी मैंने भी उस भिखारी को पकड़ने लगा, लेकिन मैं भी नाकाम रहा। उस भिखारी के पीछे मुझे एक टोली दिखी जिनका शरीर पूरा सड़ा हुआ था और उन्होंने कुछ ना कुछ पकड़ रखा था। हमें जिस जगह जाना था वो अभी बहुत दूर था और हम अब दौड़ सके उस हालत में भी नहीं थे। फिर भी हम जैसे तैसे करके वहाँ से दौड़ने लगे। वहाँ एक हमें छोटा सा घर दिखा, वहाँ हम रुके। अब हमें थोड़ी राहत की सांस आई। हमने सोचा कि आज रात हम यहीं काटेंगे। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग जाती है।
जब सूरज की किरण मेरे मुंह पे आती है तो मेरी आँख खुल जाती है। तब मैंने देखा कि बिरजू वहाँ से गायब था। तब जाके मैंने ट्रक की ओर दौड़ना शुरू किया। मैंने वहाँ जाके देखा तो मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि बिरजू मरा हुआ पड़ा था। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। वहाँ की पूरी ज़मीन भी लाल हो गई थी। ये सब होने के बाद थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है। मैंने पूरी बात पुलिस को बताई, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया और मुझे वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लिया। कोई भी सबूत ना मिलने के कारण थोड़े ही दिनों में मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये हादसा मेरे अंदर बहुत चोट कर गया था, जिसने मेरे करीबी साथी को मार दिया। आज भी दोस्तों रात होते ही मैं घर से बाहर जाना सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।